हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नोट्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको नोट्स अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से आपको नोट्स को कवर करना है, क्योंकि नोट्स में आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए और साथ ही आपको करंट का भी क्वेश्चन आपको दिया गया। तो लगभग अगर देखा जाए तो 8 से 9 कभी कभी 10 भी आपके करंट के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए करंट पर भी आप लोगों का कमांडिंग आपका हो जाएगा, जो भी आपका सिलेक्टेड आपका करंट आपको दिया गया है, और साथ ही आपका नोट्स भी आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका आंसर का भी रिसेंटली मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से आपको लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपको कमांडिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखने का आपको प्रयास करना है, ताकि ऑप्शन मिले तो आपको ऐसा लगे कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि समय जो है काफ़ी कम आपका बचा हुआ था। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आप सभी लोगों को 8 PM में आप सभी लोगों को इवनिंग में जो है आपको लाइव चैट में आपको जो है आंसर भी आपको करना है, जिसमें कि 8 बजे आपको जो है लाइव आपको कर दिया जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन को करके हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जुड़ना है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, आगम के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिणतम यानी दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रिपीट हुआ है, जो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन का ही आपको नोट्स आपको लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो बताएंगे आप सभी लोग कि भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जो है प्रत्येक दिन अब जो है 8 PM में हम लोग जो है लाइव क्लास करेंगे, और जिसमें कि हम लोगों का जो है प्रॉपर वे में आप सभी लोगों का रिवीजन भी आपका होगा, और जिसमें कि आपको लाइव चैट में आपको कमेंट करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। प्रॉपर वे में आपका रिवीजन भी आपका होगा, जिसमें कि जो भी हम लोग पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करना है 50 क्वेश्चन करके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को सोचना है। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, इसे जो है आपका नामचा बर्ता कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी को कौन सी का जो है कौन सी चोटी कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसे जो है नामचा बर्ता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आप सभी लोग अटेम्प्ट लेना है, और साथ ही आप लोगों को 100 क्वेश्चन में से एक्यूरेसी बताना कि कितना आपका जो है इनमें से आपका सही हो पा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान का अध्ययन जो होता है इसे पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है पेडोलॉजी, तो यहाँ पर देखिए आप पेडोलॉजी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपको भूमि भी दिया गया, मृदा भी दिया गया, खनिज भी दिया गया, चट्टान भी दिया गया है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका चट्टान आ जाएगा, इसलिए चट्टान को लगाए हुए हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे, सांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है खान सर के पिछले जो आपको मैंने सेट प्रोवाइड किया है, ये क्वेश्चन आपका मिला हुआ था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है, तो ये आपको हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का साक्षरता दर जो है ये सबसे कम है। और देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछले सेट में आपको कराया हुआ था कि जो महिला साक्षरता दर है ये सबसे कम कहाँ का है। तो ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान और बिहार का है, जिसमें कि राजस्थान मैंने टिक किया हुआ था। तो कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि बिहार होगा। तो देखिए दोनों लगभग देखा जाए तो एक का आपका जो है 51% ये बिहार का है, और 52% जो है ये आपका राजस्थान का साक्षरता दर है। तो इसलिए वहाँ पर जो है राजस्थान को लगा दिए थे, लेकिन आप बिहार या फिर राजस्थान दोनों अगर देखा जाए तो 1% का आपका अंतर है, लेकिन फर्स्ट आपका बिहार ही आपका होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि वहाँ पर मैंने आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यंग इंडिया के संस्थापक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि यंग इंडिया के जो संस्थापक है ये कौन है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया की स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़।
करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रायगढ़ हो जाएगा। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलागर युद्ध जो है 1539 दिया गया, ये आपके गलत दिए गए। बाकी आपको याद रखना कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था ये 1576 में हुआ था। इतनी फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया था शुंग वंश के द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका जो कि रिपीटेड है आपका, तो ध्यान रखेंगे मौर्य वंश के बाद जो किस वंश के द्वारा मगध पर शासन किया गया था? ये शुंग वंश के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है। और देखिए अब धीरे चलने का समय भी नहीं है आपका, कुछ छात्र कमेंट करते हैं कि धीरे चलें, उसके बाद हम लोग फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज आपका हो गया होगा। तो यहाँ पर बताएंगे कि कृष्णदेव राय किस राजवंश का जो है शासक थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए कृष्णदेव राय जो थे ये आपका जो है विजयनगर के शासक थे। ध्यान रखेंगे कृष्णदेव राय ये कहाँ के शासक थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे ये आपका जो है विजयनगर के शासक थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखा जाए तो यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए उत्पाद कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका जो है इनडायरेक्ट लिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए उपहार कर, निगम कर और आयकर ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर यहाँ पर आपका देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्पाद कर। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा लगती है किस सागर से? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यूक्रेन के कैपिटल के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपसे लोग, चूंकि चर्चा में रहा है तो यूक्रेन की जो कैपिटल ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कीव। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको पूछा रहा है कि यूक्रेन की सीमा या किस सागर से लगती है? आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये जो लगती है काला सागर से लगती है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यूक्रेन की सीमा किससे लगती है? ये आपका काला सागर से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो होता है ये 6 वर्षों का होता है। किनका कार्यकाल? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल आपके 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, लघु ज्वार भाटा होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे लघु ज्वार भाटा जो होते हैं ये आपका दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा किस प्रकार के होते हैं? ये आपका दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड आपका है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो स्थित है ये लखनऊ में है। अगर आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस अगर सेट को लगाए होंगे तो देखा होगा इस प्रकार के प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा बार आपका रिपीट आपके किए गए हैं। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपात, यहाँ पर आपको दिया गया आप्तनी किस राज्य की जनजातीय समूह है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका पर अरुणाचल प्रदेश का जो है आप्तनी जनजातीय समूह है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। बाल लिंग अनुपात क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 900। देखिए इसका अगर देखा जाए तो 900 आपका लगभग जो है ना 919 के करीब आपका जो है एग्जैक्ट इसका डेटा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग जो अनुपात है ये पूछा रहा है कि ये कहाँ का है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए 917 आपको लगाना है और 917 भी आपको 2 जगह आपको दे दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, या तो फिर आप जो है 917 आप जो है सी को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको एरर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्थान पर जल विद्युत केंद्र स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए जल विद्युत केंद्र जो आपका स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका मैटूर में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जल विद्युत कहाँ पर है, ये आपका मैटूर में। पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा का प्लांट जो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये आपके तमिलनाडु में है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, ये आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश से चीन की सीमा नहीं लगती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए चीन की सीमा की अगर बात किया जाए तो चीन की जो सीमा है ये रूस के साथ लगता है, वियतनाम के साथ भी लगता है, कजाकिस्तान के साथ भी लगता है, लेकिन दक्षिण कोरिया के साथ नहीं लगता है। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो देखिए बाबर की जो मृत्यु हुई थी ये आगरा में हुई थी। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये आगरा में हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कहाँ पर बनाया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो बनाया था 1835 में बनाया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 1835 में जो है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था 1835 में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, तो अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत की गई थी ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी ये आपका जो है 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुप्त वंश में विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो गुप्त वंश में विक्रमादित्य की जो पदवी ग्रहण की थी ये किया गया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला ये नागपुर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ये आपके नागपुर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है, ये नागपुर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। देखिए 2015 में आपका हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है मंथ के बारे में भी आपको पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका हुआ था 1 जनवरी 2015 को जो है ये आपका हुआ था नीति आयोग की स्थापना, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब जो है ये आपका शुभारंभ इसका हुआ था, तो ये भी 2015 में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और देखिए जो आपका नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह पर इसको लाया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा विधि का शासन कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए ये जो आपका है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गोवा में विधानसभा के कितने सदस्य हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 40 सदस्य हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा है कि इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो मनाया जाता है 29 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है IPL में कहा जा रहा है कि 15/2022 कुल कितने टीमें जो है शामिल होंगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि IPL 15/2022 कुल कितने टीमें शामिल होंगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि कितने टीमें जो है शामिल थी, ऐसा यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि IPL 15/2022 कुल कितने टीमें जो है शामिल होंगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोटल जो है आपका 10 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि IPL 15 कुल कितने टीमें शामिल होंगी, तो टोटल आपका 10 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसका जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, और राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा
1952 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ज़्यादा किस नकदी फसल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चाय का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये हुबली में स्थित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो फ्रेंड आपका स्थित है, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर में स्थित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक किस वर्ष किया गया है। तो भारत में प्रथम परमाणु जो विस्फोटक हुआ था ये 1974 में हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1974 में भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है एलिफेंट जलप्रपात स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो हाईलाइटेड आपका क्वेश्चन है 2022 और 2023 से भी आपका पूछा जाएगा, लेकिन सिलेक्टिव क्वेश्चन है तो 2022 का वही क्वेश्चन को उठाया गया है जो कि आपका यूनिक आपका है, जो कि उसके बाद कोई भी डेटा नहीं आया हुआ है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये किया गया था लद्दाख में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि द लिविंग्स माउंटेन के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका लेखक जो है अमिताभ घोष है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि अमेरिकी ओपन 2022 का पुरुष विजेता कहा जा रहा है कि कार्लोस कहा जा रहा है कि अल्करेंज किस देश के हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे ये जो है ये स्पेन के हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के हैं, तो ये आपका स्पेन का है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कहा जा रहा है कि गेरी बेन यहाँ पर आपको दिया गया कि बेन चेघिब को दिया गया, इसका संबंध किस देश से है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका जो है 2022 का हाईलाइटेड वाला को थोड़ा इंक्लूड कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका किस देश से आपका संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध रहा था ये इंडोनेशिया से रहा था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से रहा था, ये आपका इंडोनेशिया से रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो किया गया है ये किया गया है भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग किस मंत्रालय ने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि कुल स्थापित अध्यक्ष कहा जा रहा है कुल स्थापित कहा जा रहा है अक्षय ऊर्जा में कौन सा राज्य कहा जा रहा है कि शीर्ष पर बन गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है अगर जो है अग्र स्थान पर स्थित है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा और ये पवन ऊर्जा को लेकर के स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कौन सी सरकार राजीव गांधी साइंस सिटी की स्थापना करेगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी सरकार राजीव गांधी साइंस सिटी की स्थापना करेगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो करने वाला है ये महाराष्ट्र सरकार करने वाला है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको 1 नंबर से आपका शुरू होता है, क्योंकि प्रत्येक आपका जो नोट्स आपका है 85 प्रश्नों को आपको कलेक्ट करके आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक को नेक्स्ट जो है हम लोग जो है नोट्स को कवर करने वाले हैं और 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पहला में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी बार इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस पेपर में आपको कराया भी है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये कब लागू हुआ है,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पूर्णतः जो मूल रूप से जो लागू हुआ है ये आपका 1 अप्रैल आपका 2010 को हुआ है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है संसद का अस्थाई जो है सदन कहा जाता है। तो संसद के अस्थाई जो है सदन किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये जो कहा जाता है ये राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग कभी भी नहीं किया जा सकता, यानी कि पूर्णतः भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष जो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ये 31 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये प्रश्नों को मैंने कई बार आपको रिपीट किया हुआ, अगर आप जेन्युइन अगर अच्छे तरीके से सेट लगाए होंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप लोगों ने अटेम्प्ट भी लिया होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। कई बार इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको खान सर के सेट में आपको रिवील भी कराया हुआ है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के भी नया कैपिटल जो विशाखापट्टनम को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ये जो अभी बनाया गया है नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र, ये कहाँ पर बनाया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो बनाया गया है ये आपका बुलंद शहर में जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि माई ट्रूथ के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए, एक आपका है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये भी आपका महात्मा गांधी, या फिर माई जो है ट्रूथ के लेखक कौन है, ये भी आपका सॉरी माई ट्रूथ के लेखक पूछा जा रहा है। तो माई ट्रूथ के लेखक यहाँ पर आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ तो आपको हो जाएगा तब महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है माई ट्रूथ के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नेहरू समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विनोबा भावे। पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, ये भी आपका हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो काफ़ी ज़्यादा बार आपका पूछा गया है। तो काजीरंगा नेशनल जो पार्क है ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एक है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे गहरी झील की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एंडीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और रिपीट भी आप लोगों को कर लेना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है, तो आपको हो जाएगा एंडीज। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये 1948 में हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1948 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना 1। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कल्पना 1। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 15 अगस्त 1995 को। मिड डे मील की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके काफ़ी बार आपका रिपीट आपका होते रहता है।
तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये आपका हमारा पूछा रहा है। अटेम्प्ट ले लेना है आप सभी लोगों को, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित जो है कैपिटल यानी राजधानी को किया गया था। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसके शासनकाल में जो है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित जो है भारत की राजधानी को किया गया है, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं, ये 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, ये किया गया था आपका आगा खां के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आगा खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, चाणक्य का जो दूसरा नाम था ये क्या था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का दूसरा नाम था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है, ये गणित के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, भारतीय हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का जनक जो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर अगर बात किया जाए तो ये अमेरिका के व्यक्ति थे, डॉक्टर जो है नॉर्मन बोरलॉग थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर भारत के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर आपको भारत आपको डायरेक्टली लिखा रहेगा, और यहाँ पर भारत अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप सभी लोगों को डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को लगाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष जो सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर को किया जाता है। ध्यान रखेंगे 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज तरंगिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो राज तरंगिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका हो जाएगा कलहन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कलहन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हनुमंत राव समिति का संबंध किससे है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हनुमंत राव समिति का संबंध किससे है, तो कर सुधार से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दुशांबे राजधानी है, दुशांबे किनकी राजधानी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है ये दुशांबे है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये कितना डिग्री है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है 38 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था ये आपका 2014 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, ये आपका हो जाएगा 2014 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही मैंने इसको कवर भी आपको कराया हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये कहाँ पर मिलता है, तो देवप्रयाग में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सांची स्तूप किसने बनवाया था। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था अशोक के द्वारा जो है सांची स्तूप का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत हुई, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको।
आपको माइंड में अभी फिट कर लेना है कि जो आपका शुभारंभ हुआ था ये 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल सीमा से घिरा हुआ है, ये आपको नंबर बताना है। तो स्थल सीमा से घिरा हुआ जो है ये आपका नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा चाड। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्थल सीमा से घिरा हुआ है, ये समुद्री सीमा से नहीं लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न महाद्वीपों में से किसमें कोई भी कहा जा रहा है कि स्थल रुद्ध देश नहीं है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा जो है महाद्वीप है जिसमें कि कहा जा रहा है कि स्थल रुद्ध देश नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, जिसमें कि एक भी जो है स्थल रुद्ध जो है देश शामिल नहीं है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कमायनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बिहार पुलिस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कमायनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो आपका लिखा गया है, ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे ये जो है कमायनी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए गायत्री मंत्र जो फ्रेंड्स आपका वर्णित है ये किस वेद में है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ये देखिए जो आपका है ये आपका ऋग वेद में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र का वर्णन किस देश में है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऋग वेद। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना कि एक आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो पूछा जाता है। तो ये आपका जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सांसद के वेतन का जो निर्धारण करता है ये संसद ही करते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। संसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो ये संसद करते हैं संविधान के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि कांडला बंदरगाह स्थित है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा हुआ है, याद रखेंगे क्योंकि आपका रिपीटेड आपका है। तो यहाँ पर देखिए कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये जो स्थित है कांडला बंदरगाह ये जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो कच्छ की खाड़ी में जो है कांडला बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कोलेरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कोलेरू झील ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मसाई निम्न में से कहाँ की जनजाति है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे मसाई जो जनजाति है ये पूर्वी अफ्रीका की है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी अफ्रीका की जो है मसाई जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, अब आसानी से आप लोग अटेम्प्ट भी ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जो है वर्गीस कुरियन को जो है जाने जाते हैं श्वेत क्रांति के रूप में। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। ध्यान रखेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माने जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्गीस कुरियन ही दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। ध्यान रखेंगे भारत की जो सर्वप्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी ये बनी थी सरोजिनी नायडू। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं। तो देखिए ये जो मिलता है ये कन्याकुमारी में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बंगाल का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि तुलबुल परियोजना का संबंध बताना है कि किस नदी से है। तो तुलबुल परियोजना का जो संबंध है ये आपका है झेलम नदी से। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। झेलम नदी से किसके संबंध है, तो ये आपका तुलबुल परियोजना जो है
ये झेलम नदी पर निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और रिपीट भी आप सभी लोगों को करना है कि निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न झीलों में कौन सी विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बेकाल झील। बेकाल झील जो है सबसे गहरी और सबसे प्राचीनतम झील है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहाँ है बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये कुर्ग में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। कुर्ग में जो है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गल्फ स्ट्रीम ये कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है, तो एक प्रकार का जो है महासागरीय जलधारा है जिसे हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपके खान सर के सीट में आपका कवर आपका हो चुका है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने जो 100 क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपको करा दिया है। बाकी जो भी आपका नोट्स आपका आएगा उसमें भी आपको काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। और लास्ट में आप सभी लोगों को बता दूं कि जो है 50 क्वेश्चन का आपको रिवीजन आपको चलेगा, जो कि 8 बजे आप सभी लोगों को जो है अभी आपको जुड़ जाना है। इवनिंग टाइम में आपको 8 बजे आप सभी लोगों को जुड़ जाना है और वहाँ पर आप सभी लोगों को कमेंट भी करना है प्रॉपर वे में, ताकि आपका रिवीजन भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है प्रॉपर वे में रिवीजन और साथ ही आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांडिंग भी करेंगे, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर आपका इंक्रीज आपका होगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तब हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा बिहार पुलिस क्लास से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।